मधुमक्खी काट देता है फिर फूल जाता है, इसी का डर रहता है। क्या होता है, किस तरह की परेशानी होती है? मधुमक्खी काट ले इसी के डर से बहुत परेशानी है। अभी मैं हाल ही में सभी विभागों को आवेदन लिखा कि मधुमक्खी से हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रहा है। हमारे बच्चे खेल कूद नहीं पा रहे हैं, ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को डर है क्योंकि मैं पूरे बच्चे लोग मेरे भरोसे रहते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उनके गार्जियन लोग भी मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे। घर से दूर आश्रम में रहकर बच्चे करते हैं पढ़ाई, लेकिन न तो उनकी पढ़ाई ठीक से हो पा रही है और न ही वो बाहर निकल कर खेल पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इन्हें डर सता रहा है क्योंकि कब इन्हें कोई मधुमक्खी न काट ले। मैं अभी खड़ा हूँ बलरामपुर जिले के बरियों के चारपारा में आदिवासी बालक आश्रम में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो पेड़ आप देख पा रहे होंगे, इसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगभग 30 से 35 की संख्या में है और मधुमक्खियों के छत्ते से बच्चे बेहद परेशान हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बच्चों को मधुमक्खियों ने काट लिया है और बच्चे इतने भयभीत हैं कि वो सिर्फ आश्रम के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, मैं इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशीष है। बेटा, क्या चीज़ का डर लगा रहता है यहाँ पे आप लोग को? मधुमक्खी काट देता है फिर फूल जाता है, इसी का डर रहता है। कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग फिर कहाँ जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं। बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं और खेलने कूदने? नहीं, अंदर ही बैठे रहते हैं। कुछ और बच्चे हैं मेरे साथ, इनसे पूछने की कितना दिक्कत होता है उन्हें मधुमक्खी जब काट लेता है इन्हें। तो बताइए, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को यहाँ पर? हम लोग को यहाँ पर बाहर जाने में बहुत परेशानी हो रही है और स्कूल जाने में भी और बाहर खेलने में भी बहुत परेशानी हो रही है। क्या होता है, किस तरह की परेशानी होती है? मधुमक्खी काट ले इसी के डर से बहुत परेशानी होती कितने बच्चों को काट लिया? आपको भी काटा है? है। जी, अभी कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग अभी आश्रम में ही रहते हैं? जी। कुछ और बच्चे हैं मेरे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम समित है। समित, बताइए किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ पे आप लोग को? हम लोग को नहाने से भी डर लगता है और खाना वाना खाते हैं ना तो उड़ते हैं, इसी का डर रहता है और खाना में ना घुस जाए। तो ये बच्चे हैं जिनका उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इनका आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने डरे हुए हैं मधुमक्खियों के हमले से, क्योंकि अभी तक आधा दर्जन से अधिक बच्चों को मधुमक्खियों ने काट लिया है और ये डर के अंदर सिर्फ इसी आश्रम के अंदर रहते हैं। पढ़ने भी जाते हैं तो सिर्फ स्कूल में रहते हैं और किसी तरह जब छुट्टी होती है तो भागकर वो स्कूल के अंदर आते हैं, आश्रम के अंदर, ताकि मधुमक्खी उन पर हमला ना करे। मेरे साथ यहाँ के अधीक्षक भी मौजूद हैं, राम रतन जी। मैं इनसे बात करूँगा कि ये जो मधुमक्खियों का ये छत्ता है कब से यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है? साल भर से यहाँ मधुमक्खी का छाता है। मैंने मौखिक तौर पर कई बार अधिकारियों को बताया भी था, अपने सीनियर अधिकारियों को। इसके बाद अभी मैं हाल ही में सभी विभागों को आवेदन लिखा कि मधुमक्खी से हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रहा है। हमारे बच्चे खेल कूद नहीं पा रहे हैं, ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहाने के लिए जो बना है रूम, उसके पास भी पूरे मधुमक्खी लोग पानी पीने के लिए हमेशा आते रहते हैं और मेरे बच्चे लोग को कई बार काट भी चुके हैं मधुमक्खी। किस तरह का डर सताता है आप लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपके साथ यहाँ पे रहते हैं जिनकी देख रेख और रखवाली का जिम्मा आपका है? बहुत ज़्यादा मेरे को डर है क्योंकि मैं पूरे बच्चे लोग मेरे भरोसे रहते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उनके गार्जियन लोग भी मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे। साथ ही प्रशासन का भी मेरे ऊपर दबाव रहेगा कि आप सही तरीके से बच्चों का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं आपके कमरे में भी गया था, वहाँ भी देखा कि मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कैसे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं? मैं अपने कमरे को छोड़ दिया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बच्चे लोगों के पास ही सो रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोगों को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरे कमरे पे आपने देखा होगा कि पूरा मधुमक्खियों का ही डेरा उसमें जमा हुआ है। आप कुछ कागज़ भी रखे, उसे हम मुझे दिखाएंगे कि इसमें आपने आवेदन दिया है क्या? इसीलिए आवेदन दिया है क्या मधुमक्खियों को हटाने के लिए? जी, मैं इसीलिए विभागों को अवगत करा दिया है कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, इसलिए मधुमक्खियों का छत्ता हटाया जाए। ऐसा करके मैंने विभागों को आवेदन दिया है। तो आपने सुना और देखा बच्चों का डर, एक आश्रम अधीक्षक की परेशानी की किस तरह से मधुमक्खियों का जो यहाँ पर छत्ता है स्कूल और आश्रम के ठीक सामने है और जिनकी संख्या हज़ारों में है, लाखों में है, और छत्ता जो है लगभग 30 से 35। ऐसे में बच्चे बेहद परेशान हैं। वो एक कैद की तरह यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ मधुमक्खियों के कारण। उन्हें कभी काट न ले इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे में छात्रावास अधीक्षक ने ये पहल तो की है कि इन मधुमक्खियों के छत्तों को यहाँ से हटाया जाए और उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। बहरहाल देखने वाली
बात होगी कि बच्चों का डर ये कब खत्म होता है और ये मधुमक्खियों के छत्ते कब यहाँ से हटाए जाते हैं। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।